भद्रवा घाटी की अगर इस समय हम बात करें तो सेरी बाजार भद्रवा में हम मौजूद हैं, यानी कि जाई रोड में इस समय हम मौजूद हैं और चारों तरफ आपको यहां पर बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें कि तारे जब जमीन पर आते हैं, ऐसा लगता है जब आप गिरती हुई बर्फ को देखते हैं, स्नोफॉल को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग के तारे जमीन पर गिर रहे हैं और जमीन पर अपनी सुंदरता बखेर रहे हैं। आप इस समय अगर चारों तरफ अपनी नजर घुमाएं तो किस प्रकार की बर्फ इस समय भद्रवा घाटी में गिर रही है वो आपको यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस समय हम जाई रोड भद्रवा में मौजूद हैं और जाई रोड भद्रवा की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 4 से 5 इंच तक की बर्फ गिर चुकी है। घाटी में अगर 4-5 इंच की बर्फ गिरी है तो अगर आप बात करें ऊंचाई पर अगर आप जाएं भद्रवा की, यानी कि आप 8 से 10 हजार फीट की बात करें तो वहां सी लेवल की अगर बात करें तो वहां पर इस समय बर्फ कम से कम, जो मैं अपने भद्रवा का वासी हूं, जो मैंने अपने बचपन से देखा है, तो वहां पर लगभग 3 से 4 फीट की बर्फ इस समय गिरी होगी। अगर आप कैलाश कुंड की बात करेंगे तो वहां पर मुझे लगता है कि वहां पर 6 से 7 इंच तक की बर्फ, 7 से 6, क्षमा चाहता हूं, 7 से 6 फीट की बर्फ इस समय अपने कैलाश कुंड में, भद्र कैलाश में पड़ी होगी। लेकिन अगर आप भद्रवा घाटी की बात करें तो घाटी इस समय पूरी की पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े बैठी हुई है और भद्रवा घाटी में लगभग 4 से 5 इंच की बर्फ भद्रवा घाटी में आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस समय आप चारों तरफ देखें तो अंधेरा ही अंधेरा आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ अंधेरा आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। विभागों के ऊपर हमने पहले भी बहुत सारी बातें की हैं कि देखिए, वो कहते हैं ना कि देखिए इस समय लाइट आई और चारों तरफ आपको इस समय अब लाइट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी तक पिछले 1 घंटे से यहां पर लाइट नहीं थी, तो अंधेरा ही अंधेरा था चारों तरफ। लेकिन इस समय लाइट भद्रवा में आ चुकी है और भद्रवा की सुंदरता अब आपको यहां से देखने के लिए मिलेगी। आपको इस समय भद्रवा के सेरी बाजार के तरफ के विजुअल्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस तरफ अगर अपनी नजर घुमाएं, जो जाई रोड की तरफ रास्ता जाता है, तो अगर आप इस तरफ अपनी नजर घुमाएंगे तो इस तरफ भी आपको भारी बर्फबारी भद्रवा घाटी में देखने के लिए मिलती है। अगर आप हमारी यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, इसके ऊपर अगर आप बर्फ देखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फ इस समय इसके ऊपर गिरी हुई है। लगभग 3 इंच के करीब आप देख रहे हैं कि 3 इंच के करीब की बर्फ भद्रवा घाटी में इस समय पड़ चुकी है। ये देखिए आप। और इस समय चारों तरफ बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। मैंने आपको पहले लाइव में बताया था कि भद्रवा की घाटी बर्फ के बिना अधूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक गार्डन में जैसे फूलों की कमी होती है तो गार्डन गार्डन नहीं कहलाता, तो उसी प्रकार से भद्रवा में अगर बर्फ ना गिरे तो भद्रवा भद्रवा नहीं कहलाता। उसी प्रकार से आज भद्रवा की ये सर्दियां और इन सर्दियों का मौसम और इस मौसम में ये बर्फबारी, यानी कि आसमान के सितारे जमीन पर इस समय गिर रहे हैं। आप यहां से अगर अपनी नजर दौड़ाएं, देखिए स्टोरी करते करते मुझे लगता है कि 3-4 मिनट की स्टोरी हुई होगी, तो मेरी जैकेट के ऊपर, मेरी इस कैप के ऊपर आपको बर्फ देखने के लिए भरपूर मात्रा में मिलेगी। यानी कि भरपूर मात्रा में इस समय बर्फ गिर रही है। लेकिन अब बात यह है कि ऊपर वाला भगवान, नीली छतरी वाला खुदा, वाहे गुरु मेहरबानी करें और ये बर्फ इसी प्रकार से सुबह तक लगी रहे। ऐसे ही जिस प्रकार का इस समय बर्फ गिरने का माहौल बना हुआ है, यही माहौल सुबह तक बना रहे, ताकि भद्रवा की घाटी पूरी की पूरी
सफेद बर्फ की चादर ओढ़े और यहाँ के चश्मे, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, चश्मों की आप बात करें, आप दरियाओं की बात करें, आप नदियों की बात करें, आप यहाँ के बावलियों की बात करें, तो आपको उनमें भरपूर मात्रा में पानी, और किसानों की बात करें तो उनकी फसलें, जैसे कि इस टाइम में भदरवा में गेहूं की जौ की फसल बोई जाती है, पशुओं के लिए घास की फसल बोई जाती है। और आज जो बर्फ पड़ती है, यही बर्फ किसानों को आने वाली जब किसानों का सीजन होता है, तो उस समय में किसानों को धान की खेती में इसकी बड़ी सहायता होती है, किसानों को मक्की की खेती में इसका बड़ा फायदा होता है। और अगर हम टूरिज्म विभाग की बात करें तो टूरिज्म विभाग को बड़ा बूस्ट मिलता है। जब टूरिज्म विभाग को बूस्ट मिलता है तो उसी के साथ साथ में भदरवा की डेवलपमेंट होती है। जब भदरवा की डेवलपमेंट होती है तो यहाँ के जितने भी हमारे युवा हैं उनको आमदनी का एक सोर्स मिलता है, आमदनी बढ़ती है, क्योंकि टूरिस्ट भरपूर मात्रा में भदरवा में आता है, गिरती हुई इस बर्फ का आनंद लेता है। आप देखिए इस समय जय रोड में हम मौजूद हैं, लोग इस समय कुछ अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, कुछ गाड़ी वाले लोग गाड़ियों में बैठकर आनंद ले रहे हैं कि किस प्रकार से बर्फ गिर रही है। हमारे सूखे हुए दरख्त जो कि आने वाले समय में आपको हरे भरे दिखाई देंगे, वही दरख्त इस समय सफेद बर्फ की चादर ओढ़े इस समय आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदरता के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ भगवान इस समय ऊपर वाला, नीली छतरी वाला जो ऊपर बैठा है, वो इस समय मेहरबान भदरवा पे हो चुका है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि भदरवा की जनता और किसान और खास करके टूरिस्ट पर्यटक कितने खुश हैं कि भदरवा घाटी में किस प्रकार की बर्फ इस समय गिर रही है। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं कि ऊपर वाली तरफ कैमरा को घुमाने की कोशिश करें और आपको ये दिखाई दे कि बर्फ किस भरपूर मात्रा में भदरवा में इस समय गिर रही है। ये इस समय बर्फ नहीं गिर रही, ये इस समय आसमान से तारे धरती पर आ रहे हैं और इस धरती की शोभा बना रहे हैं, इस धरती का मेकअप कर रहे हैं, इस धरती को, इस भदरवा की घाटी को, इस आप कश्मीर की बात करें, आप भलेंस की बात करें, आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, आप बनी की बात करें, आप उधमपुर से जुड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र जिसमें डुड्डू बसंतगढ़, जिसमें मां वैष्णो देवी के पहाड़, त्रिकूट पर्वत जिसमें आते हैं, आप उनकी बात करें, आप रियासी के पीर पंजाल की बात करें, आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र भदरवा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो हर जगह पर इस समय बर्फ इसी प्रकार से अपनी सुंदरता को चारों तरफ बिखेर रही है। मैं अपने सहयोगी से फिर गुजारिश करता हूं कि आपको आगे वाले दृश्य और इस रास्ते के पीछे वाले दृश्य दिखाने की कोशिश करें। आप देखें, पर्यटकों की बात करें, भद्रवाइयों की बात करें, तो किस प्रकार से अपनी गाड़ियों को यहां से निकाला जा रहा है, किस प्रकार से गाड़ियां भदरवा में कुछ समय के लिए रुक जाती हैं जब बर्फबारी ज्यादा होती है, किस प्रकार से गाड़ियां यहां से गुजरती हैं और ड्राइवर्स कितनी कुशलता के साथ अपनी गाड़ियों को यहां से निकालते हैं। और जब बर्फबारी ज्यादा बढ़ जाती है तो ड्राइवर्स और गाड़ी चालक जितने भी हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों को पूर्ण विराम दे देते हैं कि जब बर्फ ज्यादा पड़ने लग जाती है तो भारी खतरा भी रहता है। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा आगे वाली तरफ आपको दिखाने की कोशिश करें। इस बर्फबारी में आपको सतर्क भी रहना है क्योंकि बर्फ गिर चुकी है, रोड बड़ी स्लिपरी हो चुकी है और इस स्लिपरी रोड में एक्सीडेंट होने के भी काफी भरपूर मात्रा में आपको देखने के लिए मिलता है कि बर्फ जब गिरती है तो एक्सीडेंट के केसेस भी बढ़ते हैं। तो जब बर्फ गिर रही है, जब तक
विभाग इस बर्फ को ना हटाएं। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग किस प्रकार से छाते लेकर अपने अपने घरों की तरफ, दुकानदारों की बात करें, आप आम जनता की बात करें, आप किसानों की बात करें, तो किस प्रकार से लोग अपने अपने घरों की तरफ इस समय जा रहे हैं। और हम इस समय भद्रवा टाउन के हम हार्ट में बैठे हुए हैं, दिल में इस समय हम मौजूद हैं। और ठंड के साथ मैं भी ठिठुर रहा हूं, और मेरे कैमरा पर्सन जो हैं वो भी इस समय बर्फ के साथ ठिठुर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लाइट की, तो जब लाइट आती है तभी ये लाइटें आपको भद्रवा घाटी में देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब लाइट चली जाती है उसके बाद यहाँ पर सोलर लाइटों का भी इंतजाम है, लेकिन वो चलती नहीं है। जैसे कि आपने लाइव की शुरुआत में देखा कि बिल्कुल अंधेरा था, और जैसे ही लाइट आई तो चारों तरफ पूरा का पूरा माहौल भद्रवा इस घाटी का, भद्रवा इस ऐतिहासिक शेरी बाजार का, भद्रवा की इस ऐतिहासिक जाई रोड का, जो जाई रोड गुप्तगंगा मंदिर की तरफ जाता है, जो जाई रोड जाई की तरफ जाता है, जो जाई रोड चिंता घाटी की तरफ जाता है, वहां पर आप देख रहे हैं कि लगभग यहां पर 3 से 4 इंच तक की बर्फ गिर चुकी है। और लोग आप देख रहे हैं, अब लोगों में यह है कि बर्फ का आनंद भी लें और अपने अपने घर भी जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि बर्फ का कोई पता नहीं है कि कितनी बर्फ गिर सकती है, कितना हम कहीं पर फंस भी सकते हैं। आप देख रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों की तरफ, गाड़ियां लोगों की जा रही हैं, लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, और हम भी जल्द ही अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि अगर बर्फबारी इसी प्रकार से आधा घंटा 1 घंटा और पड़ती रही तो अगर बर्फ ज्यादा गिर गई तो उसके कारण हमारी गाड़ियां यहां पर रुक सकती हैं, फंस सकती हैं। आपके साथ में लाइव करते करते, जब से आप देख रहे हैं, लगभग अभी तक 10 मिनट तक का लाइव हुआ होगा, और आप देख रहे हैं कि मेरे सर के ऊपर, मेरी इस कैप के ऊपर, और मेरे कांधों, मेरी बाजुओं के ऊपर, और इस माइक के ऊपर, TSL द स्ट्रेट लाइन की जो माइक है, इसके ऊपर आपको बर्फ भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलेगी। और मेरे हाथ भी ठंड के साथ ठिठुर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहां से लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से भद्रवा घाटी में ये बर्फ गिरती है। और आप लोग TSL के साथ जुड़े हुए हैं, और द स्ट्रेट लाइन आपको हमेशा ये दिखाता है कि अनुभव आपको करवाता है। स्ट्रेट लाइन आपको अनुभव करवाता है प्राचीन मंदिरों का, स्ट्रेट लाइन आपको अनुभव करवाता है अपने भद्रवा में जब बर्फ गिरती है, या कश्मीर घाटी में, या पूरे जम्मू कश्मीर में जब बर्फ गिरती है, या बारिश होती है, कुछ भी वारदात भद्रवा में होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन आपको हर जगह पर हर बात को दिखाता है। फिर राजनीति की अगर बात हो तो स्ट्रेट लाइन आपको राजनीति से जुड़े हुए भी हर प्रोग्राम दिखाता है। राजनीति में क्या चल रहा है स्ट्रेट लाइन वो भी दिखाता है, और भद्रवा घाटी में क्या चल रहा है वो भी आपको स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा दिखाता है। इस समय बर्फ की बड़ी आवश्यकता भद्रवा घाटी में थी। मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले हमने एक लाइव किया जब भद्रवा में बर्फ की शुरुआत हुई थी, मैंने तभी कहा था कि जैसे जैसे बर्फ की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी का लाइव हमने दिखाया, सुबह अब बर्फ की मात्रा कितनी भद्रवा में रहती है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप फिर से एक नजर घाटी की तरफ डालें, इस गिरती हुई बर्फ की तरफ आप नजर डालें, तो आप देखें कि किस प्रकार से बर्फ अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती, ऐसा लग रहा है कि आसमान से सितारे, आसमान से वो सितारे इस धरती पर गिर रहे हैं, इस भद्रवा की घाटी में गिर रहे हैं, कश्मीर में गिर रहे हैं, भलेंस में गिर रहे हैं, भद्रवा में गिर रहे हैं, और जितने भी हमारी ऊंची जगहें हैं, हमारा पहाड़ी क्षेत्र जहां जहां पर है, वहां वहां पर आपको बर्फ की मात्रा इसी प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। आप अगर रोड की तरफ ध्यान दें, इस रास्ते पे अगर आप ध्यान दें, तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि वाकई कितनी बर्फ इस समय भद्रवा घाटी में पड़ रही है। और
आप इन दरख्तों को देखें। ये दरख्त जो कि गर्मियों में ये दरख्त अपनी हरे रंग की अपनी शोभा, अपनी सुंदरता बखेरती है। यही दरख्त आज वाइट बन चुके हैं, सफेद, अपनी सफेद रंग की चादर ओढ़े हैं। ये दरख्त साल में 3 रंग बदलते हैं। और अगर 3 रंगों की हम बात करें, उसमें से एक रंग हरा है, एक रंग उसमें इसमें से हम बात करें, अगर दरख्त एक रंग सफेद ओढ़ता है सर्दियों में, और अगर गर्मियों की बात करें उस समय में आसमान और हमारे जो दरख्त हैं वो हरा रंग उनके ऊपर चढ़ा होता है। और अगर आप पतझड़ की बात करें उस समय में ब्राउन आपको ये रंग देखने के लिए मिलता है। 3-4 रंग यहाँ की घाटी, यहाँ के दरख्त, यहाँ के घर, यहाँ का हर मौसम के अलग अलग रंग आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस समय हम भद्रवाह के शेरी बाजार जाई रोड में मौजूद है। हम आपको शेरी बाजार के भी कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। इस खूबसूरती को 4 चांद और लग सकते थे अगर विभागों ने यहाँ पर लाइट के पुख्ता इंतजाम किए होते। इस समय लाइट है तो हम आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन अभी से 15-20 मिनट पहले जब लाइट नहीं थी तो चारों तरफ अंधेरा आपको देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन इस समय लाइट है तो जितने भी हमारे खंबे हैं, पोल हैं, उनके ऊपर लाइटें आपको जलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जो सोलर लाइटें हैं वो यानी कि 90% लाइटें अपना काम सही तरीके से नहीं करती। अब देखिए, हम आपको शेरी बाजार की तरफ बिल्कुल मध्यम में लेके जा रहे हैं। आप इस लाइव के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि आप यहां से अगर नजर डालें ना जी, तो आपको ऐसा लगेगा कि भद्रवाह घाटी इस समय हम लक्ष्मी नारायण चौक में हैं। इसको शेरी बाजार भद्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। नीचे वाली तरफ लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ खूबसूरती, पूरी की पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर इस समय ओढ़े बैठी है। और लाइटों की थोड़ी सी कमी यहां पर देखने के लिए आपको मिल सकती है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन जल्दी से जल्दी इसके ऊपर संज्ञान ले और भद्रवाह इस घाटी में लाइटों की कमी ना हो। इस समय तो लाइटें आपको भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इस समय यहां पर बिजली चल रही है। लेकिन जब बिजली चली जाती है, यानी कि लाइट चली जाती है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत आपको यहां पर अंधेरा देखने के लिए मिलता है। मैं भी इस सर्दी के इस माहौल में ठिठुर चुका हूं, ठंड लग रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन हमेशा आपको दिखाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार का माहौल भद्रवाह में बर्फ में रहता है, किस प्रकार का माहौल भद्रवाह में गर्मियों का रहता है, किस प्रकार का माहौल भद्रवाह की ही बात नहीं, आप जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते की बात करें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आप जम्मू कश्मीर में किसी भी तहसील की बात करें, तो आपको स्ट्रेट लाइन हमेशा आपको पुख्ता खबर दिखाने की कोशिश करता है। इस समय हम सरतेंगल रोड की तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरतेंगल रोड की तरफ अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर भी आपको खूबसूरती, बर्फ की खूबसूरती आपको इस समय भी देखने के लिए मिलेगी। और लोग भी आपको यहाँ पर चलते हुए, घूमते हुए और इस बर्फ का आनंद लेते हुए आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लोग आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि छाता लेकर कुछ लोग अपने घरों की तरफ, कुछ बाजार की तरफ जाते हुए इस घाटी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यही वो ऐतिहासिक रास्ता है
जो भगवान वासुकी नाग जी के मंदिर की तरफ जाता है, यही वो ऐतिहासिक रास्ता है जो आपको प्राचीन भद्रवाह की राजधानी ऊधो नगर और डूघो नगर की तरफ लेकर जाता है। यही वो प्राचीन रास्ता है जिस रास्ते से कैलाश यात्रा कैलाश कुंड के लिए जाती है। मुझे लगता है कि इस समय मणिमहेश की अगर आप बात करें, यानी कि चंबा हिमाचल की बात करें, तो इसी रास्ते से लोग हिमाचल चंबा के लिए जाते हैं। लेकिन आप इस बर्फ की सुंदरता देखें, आप इस बर्फ की आप इस बर्फ का माहौल देखें कि भद्रवाह घाटी में किस प्रकार से इस समय माहौल बना हुआ है। चारों तरफ आपको सुनसान इस समय भद्रवाह देखने के लिए मिलेगा। पर्यटक जितने भी भद्रवाह में आए हुए हैं वो भी इस समय अपने अपने होटल्स में, अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में, अपने अपने गाड़ियों में घूम रहे होंगे और भरपूर आनंद इस वादिये भद्रवाह का, इस भद्रकाशी का पूरा भरपूर आनंद इस समय वो लोग ले रहे हैं। और अगर खुशी की लहर की बात करें तो चारों तरफ खुशी की लहर इस समय छाई हुई है। अगर घाटी में 4 से 5 इंच की बर्फ पड़ी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10,000 सी लेवल से 10,000 फीट की, सी लेवल से 12,000 फीट की, और सबसे ऊंची हमारी पहाड़ी कैलाश कुंड जो कि सी लेवल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी ऊंचाई है। वहां पर कितनी भरपूर मात्रा में इस समय बर्फ गिर रही होगी, आप उसका भरपूर अंदाजा और आनंद ले सकते हैं। वायर्स के ऊपर भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि वायर्स भी यहां पर बर्फ के साथ ढक चुकी हैं। इसी के कारण जब बर्फ गिरती है तो भद्रवाह में लाइट की बड़ी कटौती हो जाती है। आपको बिजली भद्रवाह में देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि जब बर्फबारी ज्यादा होती है कुछ दरख्त गिरते हैं, उसके कारण कुछ खंबे गिर जाते हैं, कुछ तारें यहां पर गिर जाती हैं, यहां पर व्यवस्था थोड़ी खराब हो जाती है। कहीं कहीं पर रोडों की प्रशासन के द्वारा रोडों को साफ नहीं किया जाता, जिसके कारण थोड़ी सी असुविधा यहां के आम नागरिक और पर्यटक और किसानों को उठाने के लिए मिलती है। लेकिन आप अगर देखें तो लोग बर्फ से इस समय किस प्रकार से अपने छाते और कहीं ना कहीं आड़ लिए बैठते हैं कि बर्फ से हम बचने की कोशिश करें और अपने अपने घरों में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने अपने घरों में पहुंचे, ताकि अगर रात को ज्यादा बर्फ पड़ गई या 1-2 घंटे में ही बर्फ का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिसमें गाड़ियां एक जगह पर रुक सकती हैं। इसी प्रकार से कश्मीर में भी बर्फबारी हो रही है। इसी प्रकार से भलेंस की बात करें, किश्तवाड़ के ऊंचे एरिया की बात करें, आप रजौरी की बात करें, आप पुंछ की बात करें, या आप जितने भी जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाके हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर के बाहर की बात करें, हिमाचल प्रदेश के चंबा, भरमौर, हड़सल, मणिमहेश, जितने भी ऊंचे इलाके वहां की भी अगर आप बात करें तो आपको वहां पर भी भरपूर मात्रा में बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको कल सुबह का माहौल भद्रवाह का कैसा रहता है, कितनी बर्फ सुबह के समय भद्रवाह में आपको देखने के लिए मिलेगी, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।